हेमचंद्रन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य डॉक्टर कमलेश जी, उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक आदरणीय प्रेम बड़ा कोटी जी, भीम विश्वविद्यालय की कुलपति जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष धर्मपुर विधानसभा के विधायक माननीय विधायक आदरणीय श्री विनोद चमोली जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र जी, माननीय प्रांत प्रचारक जी, सह प्रांत प्रचारक श्री चंद्रशेखर जी, आदरणीय जगदीश जी, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख विभाग प्रचारक धनंजय जी, शिवेन जी, नीरज जी, मदन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाखीराम जोशी जी, विनोद उनियाल जी, मधु चौहान जी, प्रेमचंद शर्मा जी, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, अनिल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव जिनका बहुत जैसा अभी सुरेखा जी बता रही थी कि एक लंबा विस्तृत सबका एक अनेक क्षेत्रों में जिनकी विशेषज्ञता है, एक अनुभव है, वो सभी यहाँ पर आए हैं। शिक्षाविद हैं, समाज शिल्पी हैं, राष्ट्रनिष्ठ सेवावर्ती ऋषितुल्य डॉक्टर नित्यानंद जी को मैं सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच प्रखर विचारक और अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में यहाँ पर सागर बनने का काम किया। उनका दीर्घ संगठनात्मक अनुभव है, ग्रामोदय के प्रति समर्पण है और राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट दृष्टि से कम आ रहा है। निरंतर समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर आप सभी मनुष्यों के बीच में अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर नित्यानंद जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ साथ हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में विस्तृत मानदंड स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, प्रकृति के सुकुमार कवि पद्मश्री सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियां मानो डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन का सार थी। कांटों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तो जीवन के पल्लव की फूटी लाली। डॉक्टर नित्यानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय को, प्रकृति को और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वो सही मायनों में हिमालय पुत्र थे। उनकी सोच की ऊंचाई हिमालयों की जैसी, शिखरों की जैसी ऊंची थी और उनका सेवा भाव हिमालय की चोटियों से भी गहरा था। भले ही उनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा सदैव हिमालय में बसती थी। वो हिमालय को एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि भारत की आत्मा, साधना और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक मानते थे। उनका विश्वास था कि हिमालय की रक्षा करना केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।